देख सकते हैं ये जो दहीबाड़ी कोल वासरी है, ये प्रदूषण मुक्त वासरी बनाने की बात थी, लेकिन प्रदूषण मुक्त नहीं बन पाया, जिस कारण यहाँ पे बहुत सारा धूल डस्ट उड़ता है। इसके जिम्मेदार अभी तक कोई नहीं लिया। नहीं तो ये पानी छींटने का व्यवस्था किया जाता है प्रॉपर तरीके से। आदमी लोग बोलता है थोड़ा छींट देता है, उसके बाद बंद कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मजदूरों को किस प्रकार मानसिक शोषण किया जा रहा है। जो कि यहाँ पे जो कोलवासरी है, आरके कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मजदूर है, उनका पेमेंट लगभग 30,000 रुपया है, लेकिन फिर भी उसे लोन नहीं दिया जा रहा। लोन नहीं देने का मेन कारण जो है कि वो कंपनी लिस्टेड नहीं है, जिस कारण लोन नहीं दिया जा रहा। और वही हमने कुछ दिन पहले वीडियो चलाया था, जो कि सिर्फ आधार और पैन कार्ड पे महिलाओं को लोग को लोन दे दिया जा रहा है। तो समझ सकते हैं यहाँ पे ये कंपनी का जो मजदूर है आरके कंस्ट्रक्शन का, जो लिस्टेड नहीं है, उन्हें लोन नहीं दिया जा रहा 30,000 सैलरी होने के बावजूद भी। और पहले इनका खाता था SBI में, और जो अभी खाता कर दिया गया HDFC हीरापुर। तो समझ सकते हैं कुछ ना कुछ इसमें चाल जरूर होगा, जो इसको खाता चेंज किया गया मजदूरों का झांसा में देके कि इसको लोन दिया जाएगा, इसीलिए खाता SBI लोन नहीं दे रही है, HDFC लोन देगी, जिसके कारण उसको खाता चेंज करके उसको धनबाद हीरापुर कर दिया गया। अभी भी लोन नहीं दिया जा रहा है मजदूरों को, क्योंकि लोन नहीं देने का सबसे मेन कारण जो है मजदूर लोग को समझ में नहीं आता है। कंपनी लिस्टेड नहीं है, इसीलिए कोई भी बैंक वैल्यू नहीं दे रही है, पे स्लिप उठा कर फेंक दे रही है। कोई भी आरके कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा कंपनी है जो मजदूरों को 30-35 हजार पेमेंट है, फिर भी ये कंपनी लिस्टेड नहीं कराई। आज का डेट में ऐसा मजदूरों का हालत हो गया है, जो कि दूसरा जगह से ऑनलाइन ऐप से लोन ले रहा है, मजदूर फंसते ही जा रहा, लेकिन बैंक इसको लोन नहीं दे रही है। तो जो भी कंपनी का मालिक है रवि नैयर, उनसे हम विनती करेंगे कि अपने कंपनी को लिस्टेड कराएं, तभी जाके मजदूरों को रियायत मिलेगा और कंपनी तो कोई भी बैंक इसको लोन देगा। अन्यथा इसी तरह से मजदूर फंसते रहेंगे। ऑनलाइन लेब पे हाई रेट पे जो ब्याज दर होता है ऑनलाइन लोन का, जो कि बहुत ही ऊंचा दर ब्याज होता है, उस पे ब्याज दे के और मजदूर जो भी कोलवासरी का जो भी कंपनी का जो भी मजदूर है वो लोन ले रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। तो इसको फंसने ना दिया जाए, बचा लिया जाए कंपनी को लिस्टेड करके, और यहाँ पे इसको इस प्रावधान को लागू किया जाए। लिस्टेड होगा तो ऑटोमेटिक सभी बैंक लोन देगा, जिसके कारण SBI बैंक या कोई भी बैंक लोन नहीं दे रही थी। और दूसरी तरफ हमने कुछ दिन पहले वीडियो चलाया, जो कि आप देख सकते थे, पहले वाला वीडियो में देखे होंगे कि सिर्फ आधार और पैन कार्ड में लोन दे रहा है महिला लोन, और यहाँ पे कंपनी का मजदूर का पेमेंट है 30 से 35 हजार, और यहाँ पे 30 से 35 हजार पेमेंट होने के बावजूद भी मतलब कि लोन नहीं दिया जाता। और दूसरा मुद्दा क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जो अकाउंटेंट है प्रहलाद तिवारी का मतलब कि जो व्यवहार है मजदूरों के प्रति थोड़ा अच्छा नहीं है, जिसके कारण मजदूरों को हरासमेंट, मानसिक हरासमेंट होता है। मान लीजिए कि PF में अगर KYC करना है, KYC 5 मिनट का काम है। KYC किसी साइबर कैफे से डलवाया KYC, यहाँ 5 मिनट में अप्रूव कर देगा। तो उसको अकाउंटेंट जो बना दिया गया है प्रहलाद तिवारी को, तो मजदूरों को मानसिक शोषण करते हैं, बोलते हैं कि 10 दिन लगेगा, रवि नैयर साइन करेगा तब जाके होगा, रांची से होगा। इस तरह से मानसिक हरासमेंट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब मजदूर ठीक से यहाँ पे सुपरवाइजर से ठीक से बात नहीं कर पाता, वो मजदूर को भेज देता है रवि नैयर से बात करूं। कैसे बात करेगा रवि नैयर से, सोचने की जरूरत है। तो ऐसा मतलब दाव पेच फंसा देता है कि मतलब मजदूर को वो काम हो गए नहीं, किसी का इमरजेंसी पैसा है, PF से पैसा निकालना चाहता है, कुछ किसी प्रकार का फॉल्ट है, बैंक का KYC नहीं है या किसी भी प्रकार का फॉल्ट है, तो उसको करने के लिए प्रहलाद तिवारी महीनों लगा देते हैं। इस तरह से घिस पीट करके पता नहीं किस प्रकार का माने कि व्यवहार करते हैं या दुश्मनी निकालते हैं मजदूरों से। ये नहीं होना चाहिए। इस तरह का ऑपरेटर जो भी कोलवासरी में है, मजदूरों को शोषण ना करें, क्योंकि मजदूर जो है अपनी मजदूरी के दम पे अपना पैसा कमा के जमा किया है, तो उसको निकालने के लिए जो भी अपना जरूरत में कोशिश करते हैं, तो उसको मदद करें, ना कि उसको सताने का काम करें। सबसे कमाल की बात है जो कि ACB रजिस्टर्ड कंपनी है और आरके कंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड कंपनी है नहीं है। इसमें सबसे कमाल की बात यही है कि ACB यहाँ पे कंपनी चलता है वो रजिस्टर्ड है, और जो आरके कंस्ट्रक्शन जो कंपनी चलता है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ACB को लोन देने के लिए एग्री होता है बैंक, लेकिन आरके कंस्ट्रक्शन को मैंने लोन देने के लिए एग्री नहीं होता। यहाँ का सबसे कमाल की बात देखिएगा, यहाँ पे दहीबाड़ी वासरी जो लिखा हुआ है ACB इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है आरके कंस्ट्रक्शन का इस बोर्ड में। तो इससे समझ सकते हैं, साफ बात है कि आरके कंस्ट्रक्शन लिस्टेड नहीं है। और उससे भी कमाल का बात यह है कि मजदूरों का पेमेंट मिलता है 30,000 लगभग में, लेकिन मजदूर का जो OT पेमेंट मिलता है, OT पेमेंट को कट पेंसिल से मैनेज किया जाता है पीछे में, सैलरी स्लिप में नहीं दर्शाया जाता, लेकिन पेमेंट में दिखाया जाता है। तो ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये घोटाला है। और दूसरा बात यह है, PC के तहत जो OT है, OT का अभी प्रावधान नहीं है, खत्म कर दिया गया है। फिर भी जो OT दिया जाता है वो कट पेंसिल से सैलरी स्लिप के पीछे लिखा जाता है। और ये प्रदूषण मुक्त वासरी बनाने की बात थी, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्रदूषण उड़ते रहता है एनी टाइम, फिर भी पानी का कोई व्यवस्था नहीं है पानी छिड़काने का। और यहाँ पे उल्टा साइड देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पे जो खेला, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है खेला खेलने का, जो कि क्रिकेट और फुटबॉल हमेशा होते रहता है।
लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है इस इतना बड़ा वासरी होने के कारण मैनेजमेंट का, जो कि इसको एक बेटर तरीका से मतलब रखना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए ग्राउंड में और सुविधा देना चाहिए यहाँ के आसपास के लोगों का, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोग धूल डस्ट खा रहे हैं तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इतना बड़ा वासरी खोल के प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। जो कि फर्स्ट में जब वासरी खुलने वाला था तो कहा गया था कि प्रदूषण मुक्त वासरी बनेगा, लेकिन नहीं बनाया गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।